हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पास करो टेस्ट में। एक बार की बात है, एक हॉस्टल था और वहाँ पर अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, हॉस्टल में ही रहते थे। तो जैसा कि होता है, हॉस्टल में बच्चों की दोस्ती हो जाती है। भारत तो इतना बड़ा देश है और हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न अ, भाषाओं के भाषाओं की भी बोलियों में भी अंतर है, तो इस तरह से लेकिन सभी लोग साथ रहते हैं। तो हॉस्टल में दोस्त बैठ के इकट्ठा अपना खाना खा रहे थे, तो एक दोस्त ने दूसरे से शिकायती लहजे में कहा, "अरे! तुमने तो एक अंश नहीं छोड़ा इसमें, सारा खा लिया, मैं क्या खाऊँगा?" अब एक दोस्त और जो हिंदी का ज्ञानी था, उसने कहा, "अंश अंश खा लिया, लेकिन अंश तो तुम्हारा सुरक्षित है।" अब दोस्तों में ऐसे ही मज़ाक शुरू हो गया और अंश और अंश का जब अंतर बताया, तो जो दोस्त कह रहा था कि तुमने तो सारा अंश खा लिया, एक अंश भी नहीं छोड़ा, तो उसने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा ही लहजा है, ऐसी ही बोली में ऐसे ही बोला जाता है। तो एक कहावत भी है कि कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। तो हमारी बोली का, हमारे लहजे का जो प्रभाव होता है, वो हमारे बोलने के शब्दों के उच्चारण पर दिखता है। तो हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण एक जैसा या लगभग एक जैसा है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। और कभी-कभी अर्थों के इस अंतर के कारण अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो आज हम हिंदी के ऐसे ही श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे, जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग-अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हिंदी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों को समुच्चरित शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार के दो शब्दों में मामूली सा अंतर होता है। वह अंतर मात्रागत या वर्णगत, मात्रा की वजह से या वर्ण की वजह से, वर्ण के कारण होता है। फलतः ऐसे शब्द सुनने में एक समान तो लगते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। नीचे वैसे प्रमुख शब्द युग्मों को अर्थ सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला, अनल, अनिल। अनल का अर्थ होता है आग। जैसे उदाहरण के लिए, यज्ञ में अनल प्रज्वलित की गई। अब अनल का आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा होती है, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम कहीं पर होता होगा। इसी प्रकार अनिल, अनिल नाम तो बहुत होता है, लेकिन नाम का अर्थ भी हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अनिल का अर्थ क्या होता है। तो अनिल का अर्थ होता है हवा। उदाहरण के लिए, अनिल के झोंके से पत्ते हिल रहे थे। तो इन शब्दों का, अनिल का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन इनमें जो अंतर है वो अलग अलग है। तो हमें इनका प्रयोग हम करना चाहें तो हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए। अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। उदाहरण के लिए, प्रकृति का दृश्य बड़ा अभिराम था। अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना विराम, लगातार। उदाहरण, उसने अविराम परिश्रम किया। आगे देखते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद। उदाहरण, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी, यानी कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और उपेक्षा, अनदेखी करना। उदाहरण, हमें गरीबों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब आता है हमारा अंश और अंश, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले की थी। अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा।
उदाहरण के लिए ये भूमि का एक छोटा अंश है। और अंश अंश का मतलब होता है कंधा। उदाहरण के लिए उसके अंश पर भारी बोझ था। अब हम आमतौर पर बस उसके कंधे पर भारी बोझ था यही यूज कर लेते हैं, लेकिन अंश का हमें अर्थ पता होना चाहिए, और अर्थ पता है तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। भाषा संकुचित होती जा रही है कि कुछ चुने हुए शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। हम उनके पर्यायवाची का बस कविताओं में, मुहावरों में तभी उनका प्रयोग होता है, वैसे आम बोलचाल में उनका प्रयोग नहीं होता है। अवनी और अंबुधि। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। उदाहरण, अवनी पर हरियाली छाई हुई है। अंबुधि मतलब समुद्र। उदाहरण, अंबुधि में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगले हमारे जो शब्द हैं या जो शब्द युग्म है वो है आदि और आदि। इनमें छोटा सा ही उच्चारण में अंतर है। लिखने में है यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। अब आदि का क्या अर्थ है? प्रारंभिक या शुरुआत। उदाहरण के लिए वाल्मीकि आदि कवि थे, प्रारंभिक कवि थे। और आदि मतलब अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज की आदत हो जाना। उदाहरण के लिए वह धूम्रपान का आदि है। आभास और अवकाश, इनमें तो फिर भी अंतर है। आभास का मतलब प्रतीति। उदाहरण, मुझे उसके आने का आभास हुआ। अवकाश मतलब छुट्टी। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कल मेरा अवकाश है। फिर कपट और कपाट। एक बस यहाँ पर आ की मात्रा का अंतर है। कपट मतलब धोखा, हमें कपट से बचना चाहिए। अब ये कपट का भी प्रयोग कब होता है? ज्यादातर छल के साथ इसका होता है, छल कपट, तब कपट का प्रयोग होता है। और कपाट, कपाट मतलब दरवाजा। उदाहरण, मंदिर के कपाट खुल गए हैं। अब ये कपाट यानी दरवाजे का प्रयोग हमेशा मंदिर के साथ ही होता है कि फलां मंदिर के कपाट इतनी तिथि को खुलेंगे, इतनी तिथि को फिर वो दोबारा से बंद हो जाएंगे। कभी हम घर के कपाट हम बंद कराए हैं या घर के कपाट बंद कर दिए हैं, खोल दिए हैं, वो प्रयोग नहीं होता है। कुल और कूल, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। कुल, कुल का मतलब योग। उदाहरण, कुल मिलाकर 10 लोग थे। कूल, कूल मतलब किनारा। उदाहरण, नदी के कूल पर पेड़ लगे हैं। कृपण और कृपाण। कृपण मतलब कंजूस। उदाहरण, वह बहुत कृपण व्यक्ति है। और कृपाण मतलब कटार। उदाहरण, सिख लोग कृपाण धारण करते हैं। ग्रह और ग्रह, अब मुझे नहीं पता मेरे भी उच्चारण में कितना अंतर है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों के भी उच्चारण में बहुत मामूली अंतर होता है या नहीं होता है, नहीं के बराबर। ग्रह, इसका मतलब है घर। उदाहरण, यह मेरा ग्रह है। फिर है ग्रह, इसका मतलब होता है आकाशीय पिंड, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। और कई बार हम इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए भी कर लेते हैं कि जहाँ पर हमें ग्रह का प्रयोग करना था वहाँ पर इसका कर दिया, जहाँ पर इसका करना था वहाँ पर दूसरे वाले का कर दिया। चरित्र और चित्र। चरित्र मतलब आचरण। उदाहरण, उसका चरित्र उत्तम है। और चित्र मतलब तस्वीर, उसने एक सुंदर चित्र बनाया। फिर जलज और जलद, ये पर्यायवाची शब्दों में हम इनका बहुत प्रयोग करते हैं। जलज मतलब कमल। उदाहरण, जलज पानी में खिलता है। जलद मतलब बादल। उदाहरण, जलद वर्षा लाते हैं। और कमल के पर्यायवाची में और भी कुछ शब्द हैं, जैसे वारिज और वारिद। ज की जगह जब द लग जाता है तो वो बन जाता है बादल, और अगर ज लगा हो तो बनता है वो, उसका अर्थ होता है कमल। चलो अब है तरणी और तरणी, यानी कि छोटी की मात्रा और यहाँ पर बड़ी की मात्रा। अब इनमें उच्चारण में कितना अंतर है
नहीं है या बिल्कुल मामूली है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में उच्चारण में अंतर बहुत कम देखने को जब हम करते हैं तो मिलता है। अब ये तरणी मतलब सूर्य, उदाहरण तरणी प्रकाश देता है। फिर आइए तरणी नाव, तरणी नदी में चल रही है। दीन और दिन, दीन मतलब गरीब, उदाहरण हमें दीन लोगों की सहायता करनी चाहिए। दिन मतलब दिवस, उदाहरण आज का दिन बहुत शुभ है। हर दिन शुभ होता है जिस दिन हम कुछ अच्छा काम करते हैं। द्वीप और द्वीप, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में, इसमें बड़ी की मात्रा में लंबा उच्चारण हो जाता है, यहाँ पर छोटा रहता है। द्वीप और द्वीप, द्वीप मतलब हाथी, उदाहरण जंगल में द्वीप घूम रहे थे। और द्वीप मतलब टापू, उदाहरण अंडमान एक द्वीप है। फिर यहाँ पर छोटी और बड़ी की मात्रा की वजह से उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आएगा। नियत और नियत, नियत मतलब निश्चित, उदाहरण यह कार्य नियत समय पर होगा। और नियत मतलब इरादा, उदाहरण उसकी नीयत ठीक नहीं है। परिणाम और परिमाण, परिणाम मतलब नतीजा, उदाहरण परीक्षा का परिणाम कल आएगा। और परिमाण मतलब मात्रा, उदाहरण इस वस्तु का परिमाण अधिक है। प्रसाद और प्रासाद, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, प्र के बाद यहाँ पर आ की मात्रा है। तो प्रसाद, प्रसाद जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, उदाहरण के लिए मंदिर में प्रसाद वितरित किया गया। अब है प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, उदाहरण राजा का प्रासाद बहुत सुंदर है। प्रतीक और प्रतीत, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, उदाहरण यह शांति का चिन्ह है या प्रतीक है। और प्रतीत मतलब मालूम होना, मुझे यह सही प्रतीत होता है। बाण और वाण, बाण मतलब तीर, उदाहरण राम ने बाण चलाया। वाण वाणी को भी कह देते हैं, उदाहरण उसकी वाणी या उसका वाण मधुर है। भवन, भवन मतलब इमारत, बिल्डिंग। भुवन, भुवन मतलब संसार, उदाहरण भवन का लेते हैं, यह एक विशाल भवन है। भुवन संसार, और उदाहरण है भुवन में शांति होनी चाहिए। त्रिभुवन, त्रिभुवन का भगवान के लिए प्रयोग होता है, यानी कि तीनों लोक, है ना। चलो, मत और मति, मत का मतलब होता है राय, उदाहरण मेरा मत तो यह है कि जो भी हो। मति, मति मतलब बुद्धि, उदाहरण उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, यानी कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रंग और रंक, रंग मतलब वर्ण, उदाहरण यह रंग मुझे पसंद है या यह वर्ण मुझे पसंद है। जैसे कृष्ण भगवान के लिए कह देते हैं कि उनका श्याम वर्ण है। और रंक, रंक मतलब गरीब, उदाहरण रंक भी राजा बन सकता है। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, उदाहरण मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। और लक्ष्य मतलब लाख, उसने लाख रुपये कमाए। शूर और सूर, अब ये भी बोली के और बोलचाल के लहजे पर क्षेत्र के अनुसार होता है कि क्षेत्र में कई जगह पर शूर को सूर भी बोला जाता है, मतलब अंतर नहीं कर पाते हैं। तो अब इनमें देखो कितना अंतर है। शूर, उदाहरण वह एक शूर योद्धा थे। अब मान लो कोई बोल दे कि वह एक सूर योद्धा थे, यानी कि वह एक अंधे योद्धा थे। कहाँ तो शूर का मतलब है वीर,
और कहाँ सूर का मतलब है नेत्रहीन या अंधा। तो सूर का लेते हैं अब उदाहरण। सूरदास एक सूर कवि थे। यहाँ पर हो जाता ना अर्थ का अनर्थ अगर कोई शूर की जगह सूर का प्रयोग कर दे तो। शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र मतलब हथियार। उदाहरण सैनिक शस्त्र लेकर खड़े थे। और शास्त्र मतलब ग्रंथ। उदाहरण हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। समान और सम्मान। समान मतलब बराबर। उदाहरण यह दोनों समान हैं। और सम्मान मतलब आदर। और उदाहरण हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। स्वर और स्वर्ण। स्वर मतलब आवाज। उसका स्वर बहुत मधुर है। और स्वर्ण सोना। उदाहरण स्वर्ण बहुत महंगा होता है और आजकल तो और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। अगला है हंस और हंस। हंस मतलब एक पक्षी। उदाहरण हंस तालाब में तैर रहा है। और हंस मतलब हंसना, मुस्कुराना। उदाहरण वह हंस रहा है। अचार, आचार। अचार मतलब मुरब्बा। उदाहरण मुझे आम का अचार पसंद है। आचार मतलब व्यवहार। उदाहरण उसका आचार अच्छा है। अस्त्र और शस्त्र। अभी हमने शस्त्र और शास्त्र में अंतर देखा था, अब अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। उदाहरण अर्जुन अस्त्र चलाने में निपुण थे। और शस्त्र मतलब हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। उदाहरण सैनिक शस्त्र लेकर खड़े थे। अब जैसे बाण है, बाण को भाले को फेंका जाता है तो वो अस्त्र है। लेकिन तलवार और गदा है, उनको हाथ में लेके प्रयोग किया जाता है तो वो शस्त्र हैं। कली और कली। कली जिसमें बड़ी की मात्रा है, लंबा उच्चारण है बाद में। कली फूल की प्रारंभिक अवस्था है। उदाहरण बगीचे में कली खिल रही है। और कली कली कलयुग के लिए भी प्रयोग होती है। कली में पाप बढ़ रहा है। कर्म और क्रम। कर्म मतलब कार्य। उदाहरण हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और क्रम मतलब सिलसिला। यह कार्य क्रम से होगा। जैसे क्रमवार गिनती होती है, क्रमवार बैठाया जाता है, क्रमवार बारी आती है, तो ये वाला क्रम है। सीरियल ऑर्डर में। कोश और कोष। कोष मतलब खजाना। उदाहरण राजा का कोष भरा हुआ था। और कोष मतलब संग्रह, शब्द संग्रह। उदाहरण मुझे शब्दकोश की आवश्यकता है। गण और गण। गण मतलब समूह। विद्यार्थी गण या विद्यार्थियों का गण जा रहा है। गण मतलब गिनना। उदाहरण उसने संख्याओं को गिन लिया। अब है जरा और जरा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ, छोटी सी एक बिंदी लगी हुई नुक्ता, तो इससे इसका उच्चारण में अंतर हो जाता है। इसमें भी उच्चारण में अंतर कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा। उदाहरण जरा में शरीर कमजोर हो जाता है। और जरा मतलब थोड़ा। जरा इधर आओ। तर्क और तक्र। तर्क मतलब बहस। उसने तर्क दिया या उनमें तर्क वितर्क होने लगा। तक्र मतलब छाछ। उदाहरण मुझे तक्र पीना पसंद है। तर्क का अर्थ लॉजिक भी हो सकता है। दशा और दिशा। दशा मतलब हालत, उसकी दशा खराब है। दिशा यानी और, यह पूर्व दिशा है। द्रव्य, द्रव्य पदार्थ, यह एक मूल्यवान द्रव्य है। द्रव तरल, पानी एक द्रव है।
पदार्थ की या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। धान और ध्यान। धान चावल, उसने धान बोया। ध्यान एकाग्रता, हमें ध्यान से काम करना चाहिए। नगर, नागर, नगर शहर, यह एक बड़ा नगर है। नागर चतुर, वह एक नागर व्यक्ति है। निधन, निर्धन, निधन मतलब मृत्यु, उनका निधन हो गया। निर्धन, निर्धन मतलब गरीब। उदाहरण के लिए हमें निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए। पथ, पद्य, पथ मतलब रास्ता, यह पथ दुर्गम है। पद्य मतलब कविता, उसने एक पद्य लिखा। पानी, पानी, पानी मतलब जल, मुझे पानी चाहिए। पानी हाथ, उसने पानी जोड़ा। पुरुष, परुष, पुरुष आदमी, वह एक पुरुष है। परुष कठोर, उसकी वाणी परुष है, यानी उसकी वाणी कठोर है। बात, वात, बात मतलब कथन, उसने एक बात कही। वात हवा, उदाहरण वात चल रही है। शाख और शाखा, शाख मतलब प्रतिष्ठा, उसकी शाख अच्छी है। शाखा मतलब डाल, पेड़ के डाल होते हैं, जैसे पेड़ की शाखा टूट गई। शिखर, शेखर, शिखर मतलब चोटी, उदाहरण के लिए पर्वत का शिखर बर्फ से ढका है। शेखर मतलब सिर, उसने अपना शेखर झुकाया। अब ये सिर की जगह शेखर का इस तरह से बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है चंद्रशेखर, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा है। सूची, सूची, अब यहाँ पर च पे छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो इसका जो उच्चारण होगा वहां पर च दीर्घ उच्चारण होगा। सूची यानी तालिका, उदाहरण यह वस्तुओं की सूची है। सूची मतलब पवित्र, सूची जल से स्नान करो। सार्वजनिक जीवन में शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इस तरह के शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए, चाहे हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी हमारी भाषा पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी कहीं अर्थ का अनर्थ बना दें। तो पास करो टेस्ट पर हम लगातार आपके लिए इसी तरह के यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप सभी वीडियोस पूरे देखिए और साथ में वीडियोस के जो लिंक्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में शेयर कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।